आंटी को डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने कमरे में लेटने के लिए बुला लिया था और वह बेड के किनारे पर सो गई थी और मैं भी बेड के किनारे सो गया। अचानक जोर की आवाज़ आई तो देखा आंटी बेड से गिर गई थी। आवाज़ की वजह से मेरी भी आँख खुल गई थी। मैं उठकर आंटी के पास गया और उन्हें उठाकर बैठा दिया। मैंने आंटी से पूछा, आपको कहाँ लगी? तो वह कहने लगी, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैंने कहा, कहाँ पर दर्द हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि कमर में मेरे मोच आ गई है। मैं आंटी के कमर को सहलाने लगा। जब मैं आंटी की कमर को सहला रहा था तो मुझे अजीब सा फील हो रहा था। फिर आंटी ने कहा, तुम किचन से मेरे लिए गर्म पानी ला दो। मैं गया, किचन से गर्म पानी ले आया। उन्होंने पानी पिया। फिर मैंने कहा, आंटी दिखाओ, मैं तुम्हारी कमर पर बाम लगा देता हूँ। वो शर्म की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर मैंने आंटी से कहा, आप अपने हाथ से ही बाम लगा लो, जब तक मैं छत पर टहल कर आता हूँ। ये कहकर मैं छत पर चला गया। जब मैं नीचे आया तो आंटी रो रही थी। मैंने आंटी से पूछा, आप रो क्यों रही हो? वो बोली, मैं बाम नहीं लगा पा रही हूँ और दर्द भी काफ़ी तेज हो रहा है। तो मैंने तुरंत कहा, मैं लगा देता हूँ, आप शर्माइए नहीं, मैं आपके बेटे समान हूँ। काफ़ी सोचने के बाद आंटी ने कहा, ठीक है लगा दो। वह पेट के बल लेट गई तो मैंने उनकी नाइटी ऊपर की। इससे पहले वो कुछ कह पाती, मैंने उनकी नाइटी खींचकर उतार दी और उनकी कमर पर बाम लगाने लगा। फिर वह कुछ नहीं बोली। आंटी मेरे सामने ऐसे लेटी थी जैसे वो मेरी पत्नी हो। मैं भी उनकी अच्छे से मालिश कर रहा था ताकि उनका बचा हुआ बदन देख सके। मैंने आंटी से पूछा, आपको मज़ा आ रहा है? तो आंटी बोली, हाँ बेटा, ऐसे ही करते रहो, मेरा दर्द कम हो रहा है।